हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे। तो बस सुबह सुबह चल रही है यहाँ पे विवान की एक्सरसाइज। मतलब बस उसने लगा दिया। मतलब वो बीच बीच में बोलता रहता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। और टीवी पे बस लगा देते हैं बच्चों वाली जो भी एक्सरसाइज रहती है, कार्टून वाली। और वो कभी बीच बीच में करता है। और अभी अच्छे से कर रहा था, वही मैं देख के सोच रही थी कि हाँ, कितना अच्छे से करता है। मतलब रोज़ करेगा तो और अच्छा है, लेकिन ठीक है, बच्चा है तो खेल कूद में तो हो ही जाता है बच्चों का। तो मतलब उसके खुद के मन से कर रहा है ना, वो ही बड़ी बात है। तो बस यहाँ पे कर रहा था विवान, और विवान बोल रहा था, मतलब 2 दिन पहले तो मुझे भी बोला था, तो मैंने भी किया था उसके साथ सुबह सुबह। तो आज सैटरडे था, उसके पापा तो आज मतलब छुट्टी है, तो उसके पापा को भी बोल रहा था, तो पापा भी उसके कर रहे थे साथ में। और बहुत अच्छे से कर रहा था। थोड़ा इधर उधर हो रहा था, लेकिन वो छोटा बच्चा है तो इसके हिसाब से तो अच्छा ही है। तो बस वो कर रहा था यहाँ पे। और वो उसका टेंट हाउस वगैरह ये सारी चीज़ें वगैरह ऊपर रखी है। तो झाड़ू पोछा हो चुका था, तो बस इनकी एक्सरसाइज चल रही है, तो फिर उसके बाद रखेंगे नीचे। और बस इसकी एक्सरसाइज वगैरह हो चुकी है कंप्लीट। मतलब 15-20 मिनट की तो भी होगी, वो हो चुकी है। फिर उसके बाद हम निकले हैं बाहर। तो उसके पापा कुछ दिन पहले ऑफिस के काम से बाहर गए थे, तो बोल रहे थे एक जगह मतलब एरिया देखा था, वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हैदराबाद रहते थे हम, तो बहुत सारी ऐसे जगह घूमते थे। मतलब किधर भी, मतलब आसपास का जिस एरिया में रहते थे उस पास एरिया में भी हम कॉलोनी में ऐसे रोज़ तो भी मतलब जाते ही थे। ऐसे सब्जी लेना या कोई चीज़ लेना है तो ऐसे निकल जाते थे, या आउटसाइड थोड़ा जाते थे हम ऐसे घूमने। तो यहाँ पे बोल रहे थे हाँ, यहाँ पे गए थे, तो उस जैसे ही रोड दिख रहा था या एरिया दिख रहा था तो लेके जाते, बस लेके गए थे। मतलब तो जाते जाते यहाँ पे एक खेत जैसे दिख गया था, तो उसके पापा वही बोल रहे थे कि ये तो मलबरी जो फ्रूट रहता है एक, मतलब मैंने पहली बार ही खाया था कुछ टाइम पहले। तो उसकी खेती यहाँ पे। तो मुझे लगा फ्रूट है तो उसकी खेती होगी, मतलब फ्रूट्स वगैरह ऐसे फल वगैरह आते हैं तो उस बेचने के लिए। तो नहीं, ये जो सिल्क बनता है, कोकुन बोलते हैं कोई। मतलब मुझे भी इतनी जानकारी नहीं उसके बारे में। ये देखिए, यही है वो प्लांट मलबरी का। तो कैमरा में इतने से मतलब अच्छे से नहीं आ रहा था उसका जो फ्रूट है। और ये जो काला वाला है ये पक चुका है, और लाल वाला है मतलब पकना बाकी है, और कुछ कुछ हरा था। बस एक ही प्लांट, मतलब हम अंदर तक नहीं गए, अंदर तो हो भी सकता है कि और फ्रूट्स हो सकते उसको। तो ये स्टार्टिंग में ही था, तो हम वही देख रहे थे। तो अंदर जाके मैंने पूछ लिया कि हम वीडियो वगैरह कर सकते हैं क्या। तो मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग होगा जो मैं खेत से कर रही हूँ, मतलब जो फार्मिंग करते हैं वहाँ से। तो बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स थे, जैसे ये कड़ी पत्ता का था, और ये तूर के जो दाने रहते, तूर दाल, उसका ये प्लांट था। तो जो फ्रेश वाली रहती, मैंने इसकी सब्जी भी आपके साथ कुछ ब्लॉग्स मतलब मैं पहले शेयर किया था मैंने, वही है। और ये पूरी खेती वही है मलबरी की। तो ये तो हाइब्रिड वाला है, वही बता रहे थे वो कि ये हाइब्रिड वाला है, इसमें ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं आते। जो कुकुन रहता है ना, जो सिल्क के जो कीड़े रहते हैं ना, उनको खाने के लिए ये खेती करते हैं, और वहाँ पे ही उनकी फार्मिंग मतलब सिल्क की खेती करते हैं अंदर। तो बस वो जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे। और विवान के पापा को कोई इसकी जानकारी है, मतलब उनको थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में, तो वो भी बता रहे थे ऐसे। और ये जो है सीम, और क्या बोलते हैं उसको, वाल की जो बीन्स रहती ना, उसके भी वहाँ पे वेल वगैरह थे। और विवान को भी बहुत सारा अच्छा लग रहा था। तो ये जो सामने प्लांट्स को फ्रूट्स थे ना, जो फल थे मलबरी के, वो तोड़ रहा था और जमा कर रहा था। और मुझे भी अच्छा लग रहा था। और मुझे और विवान के पापा को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मतलब नेचर वाली, जैसे खेती है, पहाड़े, पूरा खुला जंगल वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो बस हम ये देख के रुक गए थे, और अच्छा ही लग रहा था बहुत। और यहाँ पे अलग अलग तरीके से। और ये देखिए, वो अंकल यही बता रहे थे, ये है सिल्क वाला, इसके अंदर कीड़े रहते हैं। मुझे नहीं पता इतना, वो बता रहे थे। तो वो दूसरे जो भैया थे वो भी बता रहे थे, वो कीड़े रहते हैं, वो उनको खाने के लिए मलबेरी का जो भी प्लांट है, पौधा है, उसके पत्ते उनको खाने के लिए दिए जाते हैं। तो वो बता रहे थे नेक्स्ट वीक शायद वो उसका कुछ तो होगा। तो बता रहे थे कि नेक्स्ट वीक आप आ सकते हैं। और यहाँ पे है गन्ने का प्लांट है ये भी उन्होंने लगाया था, जो हमने लास्ट टाइम गन्ना खाया था, बस वही बड़ा वाला जो गन्ना रहता है वो उन्होंने ज़मीन में लगा दिया, तो उससे ही वो आए थे। और देखिए मलबरी का फल, वो जो विवान तोड़ रहा था और देख रहा था। लेकिन ब्लैक वाला खाने में मीठा रहता है, रेड वाला थोड़ा खट्टा रहता है, और ग्रीन वाला तो थोड़ा कच्चा ही है। बस इतने इतने से ही थे। और ये वाल की वो जो बीन्स रहती है वो है। इतने सारे नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ थे, कीड़े भी लगे थे उसको,
इतने अच्छे से नहीं आए थे, लेकिन छोटे छोटे थे यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, मतलब मन को लगता है कि खुद की भी खेती हो करे। इतना नहीं कहा जाता है, लेकिन अच्छा लगता है कि खुद की खेती होनी चाहिए, खुद के खेती में फल सब्जियां उगाए ऐसे। और ये है नींबू का झाड़। और ये जो घर में खाते हैं वो वाला नहीं, थोड़ा स्वीट वाला कुछ अलग से रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है ये साइज़ में, वो वाला है, मीठा वाला बोलते कुछ इसको, खट्टा नहीं रहता। तो उसका था, तो इतना पका हुआ नहीं था, सब हरे हरे थे यहाँ पे। तो और ये है बहुत बीन्स बोलते हैं शायद इसको, मैंने तो कभी खाई नहीं इसकी सब्ज़ी, लेकिन यहाँ पे थे तो वही देख रही थी क्या क्या है। ये भी कोई बीन्स है जिसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और ये उनका खेत में ट्रैक्टर, जो इससे ही वो मतलब प्लांट्स वगैरह कटिंग करके यहाँ पे उधर उधर लेके जाते हैं। और जो हमने कुछ तुअर की बीन्स तोड़ी थी ना, वो लेके आए थे साथ में, थोड़ी पकी हुई और ये थोड़ी हरी वाली, फ्रेश वाली, सूखी वाली और फ्रेश वाली थी। तो बस वो तोड़ के देख रहे थे, तो ऐसी भी खा सकते हैं। विवान तो बोल रहा था मुझे ऐसी ही दे दो खाने के लिए। और इसकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये सूखने के बाद उसकी फिर दाल बनाई जाती है। और हम कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हम ऐसे ही बाहर निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि उसके पापा ने उन्होंने मतलब ऐसे ही बोला था चलो निकलते हैं, सैटरडे है और वो जगह पे भी घूम के आते हैं। दूर थी लेकिन घूम के आते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम, कोई होटल दिख गई थी बीच में तो वहाँ पे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे था सूजी का कोई हलवा, मीठा वाला और नमकीन वाला। और विवान के लिए है पूरी, और ये है थाटे इडली। मतलब मैं बेंगलोर आई हूँ तब से मुझे ये खाने की इच्छा थी कि थाटे इडली मुझे खानी है, क्योंकि मतलब मैंने बेंगलोर आने के पहले देखा था कि वहाँ पे क्या क्या फेमस है, क्या क्या मिलता है। तो थाटे इडली मैंने बहुत मतलब देखा था, तो खा रही हूँ, तो पहली बार है। और कुछ सूजी का वड़ा भी था, रवा का, वही है। और थाटे इडली तो मतलब छोटी वाली, शायद इससे बड़ी भी मिलती होगी, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन ये पहली बार खा रही हूँ। इडली जैसी रहती, लेकिन थाटे मतलब शायद प्लेट में बनाई जाती है। और ये है उपमा, ये थोड़ा नमकीन वाला है। और बाजू वाला है केसरी भात, शायद ये उपमा ही है लेकिन मीठा वाला है, इसमें शायद अनानास था डाला हुआ, पाइनएप्पल। तो मैं बस वही टेस्ट कर रही हूँ। तो बस हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और आगे निकल रहे थे। तो बस उसके पापा वही ये रोड से लेके जा रहे थे कि हाँ यहाँ पे आगे आगे वो कोई ऑफिस के काम से आए थे, तो वही बता रहे थे। और अच्छा भी एरिया था। और बेंगलोर में ऐसे ना थोड़ा किधर भी जाओ तो थोड़ा मतलब ओपन एरिया ज़्यादा रहता है। मतलब रोड आता है, फिर ओपन एरिया आता है, फिर कॉलोनी आती है, फिर अपार्टमेंट आते हैं, ऐसे बहुत सारा एरिया है। तो ये अच्छा भी लगा था। लेकिन जो पीछे वाला हमने खेती वाला देखा ना, उसके आसपास वाला एरिया बहुत अच्छा था। और ये थोड़ा आगे वाला अलग सा है। तो यहाँ पे नर्सरी वगैरह के बहुत सारा मतलब पॉली हाउस, ग्रीन हाउस बहुत सारे थे यहाँ पे। और आगे आते आते यहाँ पे बड़ा सा मार्केट दिखा। हम तो निकल ही जा रहे थे आगे, लेकिन ये देख के मैंने उसके पापा को बोला कि हाँ रुक जाओ, थोड़ा देख लेते, मार्केट है बड़ा सा। क्योंकि यहाँ पे बेंगलोर आए तब से मतलब यहाँ पे एक भी मार्केट ऐसे वेजिटेबल मार्केट हमने देखा नहीं है। इतना बड़ा वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस वही रुक गए, गाड़ी वगैरह पार्क की और अंदर आके देख रहे थे, बहुत बड़ा था। वो खरीदा तो कुछ नहीं हमने, लेकिन देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और खरीदने के लिए भी लग रहा था कि हाँ सब्जियाँ ले ले, फ्रेश फ्रेश ताज़ी ताज़ी लग रही है। लेकिन वही उसके पापा बोल रहे थे यहाँ से अपना घर तो बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर था, किलोमीटर, फिर इतना लेके जाना फिर वो भी पॉसिबल नहीं था। तो हमने कुछ खरीदी नहीं, क्योंकि सब्जियाँ भी इतने दूर लेके जाना है, वो भी बाइक पे, तो ख़राब हो सकती है। तो ये सूखी मछली है, मूली है ठंडी की, बीन्स है अलग अलग, तुअर की है, मटर है, बैंगन है, ये सारी सब्जियाँ। और क्वांटिटी बहुत सारे क्वांटिटी में थी यहाँ पे। और ये है शेवगा, ड्रम स्टिक। और ये देखो सूखा हुआ नारियल कितना है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट था ये। वही देखते रहे और मन को बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ें देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ खरीदो भी नहीं, लेकिन देख के ही मन भर जाता है। और थोड़ा आगे आके यहाँ पे फ्रूट्स वाला था पूरा, ये जो रोड दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स थे, जैसे है केले है, संतरा है, जो भी सीजनल है सब फ्रूट्स वगैरह थे यहाँ पे। और यहाँ पे कोई आदमी मतलब कोई लोग ये भेड़ बकरी लेके मतलब खड़े थे, पता नहीं क्यों, लेकिन छोटे छोटे थे ये बकरियाँ वगैरह। तो विवान को तो ये चीज़ें अच्छी लगती है, तो इसको देख लिया। और विवान उसके पास जाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बस विवान वहाँ पे पास में जाके उनसे मतलब ऐसी मैं ऐसे ऐसे बातें करके ऐसे ऐसे कर रहा था, या टच करने का कोशिश कर रहा था उनको।
तो बस उसको ये अच्छा लगता है, तो वो देख के भी अच्छा लग रहा था और आ ही नहीं रहा था। हम बोल रहे थे चलो आगे चलते हैं, नहीं उसको रुकना ही था। 2-3 मिनट मतलब 5 मिनट तो वहाँ पे रुका ही है विवान। तो बस हम आगे निकल के आ रहे हैं और विवान को भी बोल रहे थे चलो निकलते आगे। और ये देखिए कितना ताज़ा ताज़ा और मतलब पूरा फ्रेश फ्रूट्स थे, संतरा, मौसम्बी, पपई। लेने का बहुत मन कर रहा था लेकिन हमारे पास बैग भी नहीं थी। और वही है, दूर है यहाँ से घर। और ये देखिए गन्ना कितना बड़ा बड़ा है और काला, और ये मीठा वाला गन्ना रहता है। और मटर। और यहाँ पे आगे आते ही मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह दिख रहे थे, तो वो भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे है सारी हरी सब्जियाँ। और बस आखिरी में यहाँ पे स्नैक्स वगैरह का कोई स्टॉल वगैरह लगा था। तो उसके पापा बोल रहे थे ये बचपन में उन्होंने कुछ खाया था, कि मतलब मैंने खाया है कि नहीं, वो पूछ रहे थे। मैंने बोला मैंने तो नहीं खाया है, तो ट्राई करते। तो मीठा था तो सोचा ठीक है एक पैकेट तो ले लेते। मतलब और चीज़ें लेने की इच्छा हो रही थी लेकिन बैग वगैरह हाथ में कुछ भी नहीं था और बाइक पे लेके जाना नहीं है। तो बस ये लिया, नाम भी नहीं पता लेकिन वो बोल रहे थे, पूछा नाम तो मीठा रसगुल्ला। तो बस घर पे आ चुके हम घूम के और यही पैकेट खोल रहे हैं कि देखते हैं कैसे खा के। तो बस एक जार में निकाल लिया और खा के देख रहे थे। उसके पापा को वही पूछ रही थी कि आप खा के देखो वैसी ही है क्या, बचपन का टेस्ट आ रहा है क्या, जो बचपन में आपने खाया था क्या। तो बोल रहे थे हाँ वैसी ही है। मुझे तो पता नहीं, मैंने भी टेस्ट किया लेकिन कौन सी चीज़ से बनाया मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अच्छा था, मीठा था। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था जो मैंने खेती से किया था, फार्म से किया था। वो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे वो। तो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।